डियर फ्रेंड्स, आपने सही पढ़ा, न्यूटन के नियम पे हाथी की स्टोरी। आज कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आपके लिए बना दूंगा। 3 लॉज ऑफ न्यूटन विल बिकम वेरी सिंपल फॉर यू। मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये टेक्निक जिसका नाम है ब्राउज एंड विजुअल रिकॉल टेक्निक, जिसमें आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ही सिंपल बनाया जा सकता है। एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसको पहले याद करिए, इसको स्टोरीफाई करिए आपके माइंड में, और अगर इस तरह से हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपके दिमाग में कुछ इस तरह से घुस जाएगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे। क्या आप रेडी हैं? लेट्स गो। इस टेक्निक में प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपना ब्रेन फंक्शन करता है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ ब्रेन, देन वी विल प्रोसीड अहेड एंड सी कि किस तरह से मैं आपको इसका प्रिंसिपल बताऊंगा। प्रिंसिपल सीखने के बाद फिर उसको अप्लाई करेंगे एक स्टोरी में, और स्टोरी से सीखेंगे कि किस तरह न्यूटन्स के 3 लॉज आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। Dear friends, it was seen that 6.5 out of 10 people remember what they see. इसका मतलब आप जो कुछ भी देखते हो तो उसका जो इफेक्ट है आप रिमेंबर करते हो। सो इट वॉज फाउंड दैट मेनी पीपल दे रिमेंबर द विजुअल इफेक्ट। यहाँ पर देखिए 88% ऑफ द पीपल दे रिमेंबर व्हाट दे सी विजुअली एंड पिक्चराइज इन देयर माइंड। 55% ऑफ द पीपल they remember the graphic icons, 25% of the people they remember what they read, and 40% of the people they remember what they do. इसका मतलब विजुअल का जो इफेक्ट है हमारे ब्रेन पे वो सबसे ज़्यादा है, राइट? नाउ आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम याद ही नहीं रख पाते। इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, क्या करें सर, मेरे पास उतना अच्छा ब्रेन नहीं है, मैं उसको रिमेंबर नहीं कर पाता हूँ। 1000 से भी ज़्यादा फॉर्मूले हैं, हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शंस, हंड्रेड्स ऑफ टर्म्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डेफिनेशंस। तो इनको कैसे टैकल करें? तो बच्चों के मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि कैसे याद रखें इन सारे फॉर्मूले को। फिजिक्स में इतना सब पढ़ने वाले हैं, एनर्जी, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉज, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, वेव, सारी चीज़ें, इनको अपने दिमाग के अंदर कैसे डाला जाए, और इसीलिए लेके आया हूँ ये टेक्निक, ब्राउज एंड विजुअल रिकॉल टेक्निक। बेटे शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं अपने ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर क्या चल रहा है। Our mind remembers the pictures and visuals rather than the text. हमारा माइंड पिक्चर्स को और विजुअल्स को सबसे ज़्यादा रिमेंबर करता है, राइट? तो अपने माइंड के अंदर ये जो वायरिंग है, ये वायरिंग कुछ इस तरह से बनी हुई है कि आप रिमेंबर क्या करते हो, आप एक इमोशनल एक्सपीरियंस को, आपके लाइफ में जो घटी हुई घटनाएं हैं, जो भी अपने संपर्क में आए हुए व्यक्ति हैं, उनको हम रिमेंबर करते हैं रादर देन द टेक्स्ट। आप किसी भी बुक को लेके पढ़ने लग जाओ तो टेक्स्ट नहीं याद रहता, आप उस टेक्स्ट को पहले पढ़ते हो, फिर आपका माइंड उसको विजुअलाइज करता है, और वो जो विजुअलाइजेशन है वो आपको याद रह जाता है। इसके पीछे क्या साइंटिफिक बेसिस है? इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस कुछ ऐसा है। Our brain has a photographic memory which is called as visual memory. Now when our brain has this photographic memory, this visual memory, the things which you visualize, आप जिस भी चीज़ को visualize करते हो वो आपके दिमाग के अंदर जाके इस मेमोरी में फिट हो जाता है, and that memory is very strong. It activates your mind, it activates that brain energy, and therefore the things remain as it is for long time. कभी भूल नहीं पाते आप इसको। सो ये आपका टेक्निक अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका पहले अंडरस्टैंडिंग समझिए, इसको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, और जब स्टेप बाय स्टेप समझेगा तो वहाँ से अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, और उसको अप्लाई करेंगे हम हाथी के एग्जाम्पल में। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। The first step of this
टेक्निक इज टू ब्राउज। क्या ब्राउज करना है सर? ब्राउज का मतलब होता है जैसे आप इंटरनेट पे बैठते हो तो ब्राउजिंग करते हो, तो यहाँ पर आपको ब्राउजिंग करना है। ब्राउजिंग का मतलब होता है टेक योर चैप्टर इन स्टडी। सो फिजिक्स का आपने कोई भी एक चैप्टर ले लिया, उस चैप्टर को पहले ब्राउज करिए। इसका मतलब नोट डाउन, मेक अ लिस्ट फॉर 5 मिनट्स व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स दैट आई एम गोइंग टू स्टडी। अब इससे क्या होगा सर? आप ध्यान से सुनिए। अब इसके बाद आपको करना है लर्निंग द कॉन्सेप्ट। तो सर लर्निंग द कॉन्सेप्ट तो क्लास में हो गया? नहीं, क्लास में नहीं, ये आप खुद कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो। तो आप फिर से एक बार बुक में से, नोटबुक में से, जहाँ से भी आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो, वीडियोज़ में से, वहाँ से पहले कॉन्सेप्ट को लर्न करिए फॉर 1 आवर, नॉट मोर देन 1 आवर, जस्ट लर्न इट फॉर 1 आवर। हाउ मेनी कॉन्सेप्ट्स यू कैन कवर? मे बी 1 or 2 कॉन्सेप्ट्स और 3 कॉन्सेप्ट्स, वट एवर, उसको आप पहले लर्न करिए। अब उसके बाद की प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद करना क्या है? अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको इसको विजुअलाइज करना है। नाउ वट एवर कॉन्सेप्ट यू हैव लर्नड, ट्राई टू रिलेट दैट कॉन्सेप्ट to the real life situation. Try to relate that concept with some example, with some person, with some animal, with some day-to-day situation which is happening around you, which you remember. इसके साथ उसको विजुअलाइज करने का ट्राई करिए। इसको आपको करना है स्टोरीफाई इन 15 minutes. You get 15 minutes to do this, and then dear friends, you have to recall it. Now what is recalling? Recalling is basically when you storify that concept, now put aside all your book, put aside everything else, all the formula book, nothing in front of you, just your pen and paper, and try to recall the whole concept. Try to recall that story basically. आप अभी कॉन्सेप्ट को जब रिकॉल करते हो तो पहले याद क्या आ जाता है? स्टोरी याद आ जाती है, तो इसलिए स्टोरी को याद करिए। अब जब स्टोरी आपको याद आ जाएगी तो अपने आप कॉन्सेप्ट में क्या है ये समझ जाएगा, राइट? एंड यू कैन राइट इट डाउन इन 15 मिनट्स। आप इसको 15 मिनट्स में राइट डाउन करिए। अब ध्यान से सुनिए। अब जब आपने इस तरह से ब्राउज कर लिया, लर्न कर लिया कॉन्सेप्ट को, विजुअलाइज कर लिया, रिकॉल कर लिया, अब इसका एक एग्जाम्पल दे के इसको समझाता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको एक्चुअली में इसको कैसे करना है। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, सो समथिंग इंटरेस्टिंग ओवर हियर, just watch this. Now I want your 100% attention. Now 100% attention का मतलब है कि आप इस वीडियो को देखते समय अगर बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास हो रही है, सो किसी शांत जगह पर चले जाइए और इसको देखिए। एक जंगल में हाथी रहता था और ये हाथी बड़ा अजीब था। इस हाथी को जब तक कोई ना खींचता तब तक वो चलता नहीं था, लेकिन एक बार अगर चलने लगे तो उसे कोई रोक नहीं पाता था। तो याद करने वाली बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि जब तक उसे कोई खींचता नहीं तब तक वो चलता नहीं था, और अगर चलने लगे तो जब तक कोई रोकता नहीं तब तक वो रुकता नहीं था। अब एक दिन ये हाथी चलने लगा तो सब लोग उसको देखकर भागने लगे, और इतने में वहाँ पर माहूत आया, और माहूत ने समय पर आकर अपनी ताकत से उसको रोका। माहूत समय पर आया, यही तो उसकी ताकत थी। माहूत समय पर आया, यही तो उसकी ताकत थी। इसको याद रखिए बेटे, माहूत समय पर आया, यही तो उसकी ताकत थी। उसके बाद माहूत ने हाथी को ताकत दिखाई तो हाथी ने भी माहूत को पकड़कर पीटा। तो याद रखने वाली तीसरी चीज़ है कि माहूत ने हाथी को अपनी ताकत दिखाई तो हाथी ने भी माहूत को पकड़कर पीटा। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? तो आपने जो कुछ भी देखा, अब इस स्टोरी को बेटे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देयर आर 3 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। नाउ द फर्स्ट लॉ इस स्टोरी के पहले पार्ट से रिलेट करता है, सेकेंड लॉ इस स्टोरी के सेकेंड पार्ट से, और थर्ड लॉ
related to the third part of the story. Now, I have divided the first part and I am going to relate it with the first law of Newton. ये जो हाथी है ये जब बैठता था तो जब तक कोई उसको ना खींचे तब तक वो हिलता नहीं था, अगर चलने लग जाए, अगर कोई उसको ना रोके तो वो रुकता नहीं था. सो यही तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डियर फ्रेंड्स? हियर इज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. द बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स at the state of rest and the body in motion will remain in motion until and unless it is acted upon the external unbalanced force. जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता तब तक बॉडी नहीं रुकता. यही तो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. आसान है. तो याद करिए उस हाथी को. ये हाथी जब तक उसको खींचेंगे नहीं वो जगह से हिलेगा नहीं जब तक, और अगर चलने लग जाए तो जब तक कोई रोकेगा नहीं तब तक रुकेगा नहीं. दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. है ना इंटरेस्टिंग? स्टोरीफाई करिए बेटे, स्टोरीफाई करिए, इसको एक्शन में लाइए. ये दिमाग के अंदर कुछ ऐसे रह जाएगा, कभी भूल नहीं पाओगे. न्यूटन्स सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. अब क्या हुआ आगे? जब हाथी चलने लगा, एक दिन हाथी चलने लगा और माहूत ने देखा कि हाथी अनकंट्रोलेबल हो रहा है. माहूत ने समय पर आकर हाथी को रोका. अब देखिए हमने कहा था वहाँ पर हाथी को समय पर आकर माहूत ने रोका. ये माहूत कौन है भाई? ये माहूत mv मास इनटू वेलोसिटी माहूत, mv मास इनटू वेलोसिटी माहूत, mv माहूत mv. इसको याद रखिए. माहूत क्या है? माहूत mv इज लीनियर मोमेंटम फॉर माहूत mv. ओके. p जिसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम. माहूत ने समय पर आकर हाथी को रोका. माहूत ने समय पर आकर माहूत को रोका. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. माहूत और समय, ये दो वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट. माहूत और समय. माहूत ने समय पर आकर रोका. सो इट इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. एंड यही तो माहूत की ताकत थी. यही तो माहूत की ताकत थी. यही तो हमने कहा था, यही तो माहूत की ताकत थी. एंड देयरफॉर व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ टाइम इज नथिंग बट ताकत, मतलब फोर्स. ताकत है फोर्स. सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. है इंटरेस्टिंग? याद रह गया? इस स्टोरी को याद रखेंगे तो बिल्कुल 3 लॉज आसानी से रह जाएंगे. थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं बेटे. उसके बाद माहूत ने हाथी को अपनी ताकत दिखाई तो हाथी ने भी माहूत को अपनी ताकत दिखाई. हाथी ने माहूत को अपनी ताकत दिखाई तो हाथी ने भी माहूत को अपनी ताकत दिखाई. बेचारा गिर गया. क्यों भाई? सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. राइट? दीज 3 लॉज दे आर डैम सिंपल. एंड इफ यू ओनली really want to learn physics in a very interesting way, this technique is going to be the savior for you. आप इस सीक्रेट को लेके कुछ ऐसे चीज़ों को याद कर सकते हैं. बुक्स के बुक्स याद रह जाएंगे, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट आपको याद रह जाएंगे इस टेक्निक से. सो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी लर्नड अबाउट हाउ टू रिमेंबर and visually actually memorize each and everything that you study. Was that interesting? इस वीडियो को आप शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के साथ. I want to thank all of you for liking this video, for subscribing to this channel. Stay tuned for more of such videos in which you will get lot of study help if you are preparing for JEE and NEET in physics. Thank you so much. Bye bye.